हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर वन फोटेक चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ HTML5 ट्यूटोरियल सीरीज़ का एक और नया वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए और समझिए। अब दोस्तों, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता क्या है। यहाँ पे मेरे पास एक नोटपैड फाइल है, उसमें कुछ मैंने टेक्स्ट रखा हुआ है। और किसी ने अगर आपको बोला कि लाइक यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो पढ़िए और इसका मतलब समझाइए, और वही दूसरी तरफ यहाँ पे एक वेबसाइट है, यहाँ से मैंने जो टेक्स्ट है वो कॉपी किया है और नोटपैड में पेस्ट किया है। लेकिन आपको अगर किसी ने बोला कि हाँ अभी जो वेबसाइट पे टेक्स्ट है उसे पढ़ के बताइए, तो आपको कौन सा टेक्स्ट पढ़ने में आसानी होगी। ऑब्वियस सी बात है, जो वेबसाइट पे कंटेंट है वो टेक्स्ट आपको पढ़ने में आसानी होगी। ऐसा क्यों है? देखिए, अगर आप नोटपैड वाली फाइल को देखेंगे तो आप यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो कि लाइक नोटपैड पे जो टेक्स्ट है उसमें किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग नहीं की गई है। फॉर्मेटिंग से मेरा मतलब ये है कि यानी कि यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको अच्छी तरह से हाईलाइट नहीं किया गया है। यहाँ पे कोई पैराग्राफ नहीं है, यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं है। इससे होता क्या है कि हमको इसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम वेबसाइट को देखें तो यहाँ पे कितने अच्छी तरह से सब कुछ ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक हेडिंग है, हेडिंग के नीचे आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐसे टेढ़ा लिखा गया है यानी कि इटैलिक्स में है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको ऐसे हाईलाइट किया गया है, डार्क किया गया है। ये सब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है। और इस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से होता क्या है कि जो हमारी वेबसाइट है उसकी रीडेबिलिटी मेंटेन की जाती है, उसकी रीडेबिलिटी इम्प्रूव की जाती है। तो इसी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को हम HTML के अंदर कैसे परफॉर्म करेंगे, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना और देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नाम से एक फ़ाइल बना के रखी है और इस वेब पेज का मैंने टाइटल दे दिया है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब जल्दी से इसके अंदर हम एक हेडिंग बना लेते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML5, और इस हेडिंग को बंद कर देते हैं। अब जिन लोगों को हेडिंग के बारे में पता नहीं है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे हमने HTML के अंदर हेडिंग्स कैसे यूज़ किए जाते हैं ये सीखा था। तो जल्दी से हम इस वेब पेज का आउटपुट देख लेते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा हेडिंग यहाँ पे आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ इस हेडिंग के नीचे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए। तो वो कैसे आ जाएगी? तो हम क्या करेंगे, इस हेडिंग के नीचे एक टैग लगा देंगे जिसका नाम है HR टैग। अब इस HR टैग से होता क्या है, HR टैग का तो सबसे पहले मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस हेडिंग के नीचे में इस HR टैग को लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि लाइक इसके नीचे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी। तो जल्दी से इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बिल्कुल यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं एग्जांपल के लिए क्या करता हूँ, इस हेडिंग के ऊपर भी एक HR टैग लगा देता हूँ और इसको हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हेडिंग के ऊपर भी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, हेडिंग के नीचे भी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। तो ये हमारा है HR टैग। जल्दी से दूसरे टैग की तरफ जाते हैं। दूसरा टैग जो है हमारा वो है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग से मतलब ये है कि जब भी आपको कोई टेक्स्ट एज अ पैराग्राफ में डिस्प्ले करना है तब आप इस P टैग का यूज़ करोगे। और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जल्दी से हम यहाँ पे कुछ रैंडम वर्ड जनरेट कर लेते हैं लॉरेम की मदद से। और यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ को बंद कर देता हूँ। अब आप इसका आउटपुट हम देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है। अब ये लॉरेम क्या है, आपने देखा कि लाइक मैंने लॉरेम दबाया और टैब प्रेस किया, वैसे ही कुछ रैंडम वर्ड्स हमारे सामने जनरेट हो गए। अब लॉरेम इप्सम होता क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ लॉरेम की साइट पे। और आप यहाँ पे देख सकते हो लॉरेम एक ऐसी वेबसाइट है या फिर एक ऐसा टूल है जिससे होता क्या है कि आपको जो भी रैंडम टेक्स्ट चाहिए वो आप यहाँ से अपने आप जनरेट करके देता है। ठीक है। और आप इस रैंडम टेक्स्ट का यूज़ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर सकते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे देखिए सिखाने के लिए कैसे लॉरेम का यूज़ किया। तो इससे क्या हुआ, मेरा टाइम बहुत कम लगा, मुझे कुछ भी सोच के टाइप नहीं करना पड़ा। तो ये होता है हमारा लॉरेम। अब इस पैराग्राफ के ऊपर हम वापस आते हैं। अब इस पैराग्राफ टैग में आप देखोगे कि लाइक अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे स्पेस आ जाए, यहाँ पे कुछ नया लाइन आ जाए, और अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो मुझे यहाँ पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए यहाँ पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। जहाँ पे मैंने स्पेस इंसर्ट किया था वहाँ वहाँ पे कुछ स्पेस नहीं आया, ना ही नई लाइन हमें दिखाई दी।
तो ये थोड़ा सा पैराग्राफ टैग में प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है प्री टैग ने। प्री टैग का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री फॉर्मेटेड से मेरा मतलब है कि लाइक जैसे आप इस सोर्स फाइल में लिखोगे बिल्कुल वैसा का वैसा आपको आपके वेब पेज पे भी दिखाई देगा। तो इसका अगर हम आउटपुट देखेंगे तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पर भी मैंने स्पेसेस लगाए थे वो स्पेसेस आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक न्यू लाइन इंसर्ट किया तो वो न्यू लाइन भी आ चुका है। ये प्री टैग है। लेकिन प्री टैग और पैराग्राफ टैग में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। जो पैराग्राफ टैग है उसका फॉन्ट देखे थोड़ा सा अलग है और जो प्री टैग है उसका फॉन्ट थोड़ा सा अलग है। तो ये प्री टैग का और पैराग्राफ टैग का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये पैराग्राफ टैग में आपको एक नई लाइन आ जाए तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे? मैं चाहता हूँ कि ये वर्ड के बाद मुझे एक नई लाइन आ जाए, यानी कि हमारे पास उसके लिए है बी आर टैग। बी आर टैग का मतलब होता है लाइन ब्रेक। ठीक है, तो इससे होगा क्या, जैसे ही ब्राउज़र यहाँ तक आएगा उसे बी आर टैग मिलेगा, वो क्या करेगा यहाँ से लाइन को ब्रेक कर देगा और जो भी आगे का टेक्स्ट है उसे नई लाइन में ढकेल देगा। एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बी आर टैग का यूज़ किया था, आ गई आपकी अगली लाइन बिल्कुल नेक्स्ट लाइन पे। तो ये होता है हमारा बी आर टैग। तो ये थे हमारे पी टैग, प्री टैग, एच आर टैग और बी आर टैग। अब जल्दी से आगे वाले टैग्स हम देख लेते हैं। जो आगे वाला टैग है हमारा वो है बोल्ड टैग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। और इसका हम आउटपुट देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे एक नॉर्मल बोल्ड टेक्स्ट हमें एक पैराग्राफ आ गया है। अब मैं चाहता हूँ इस बोल्ड वर्ड को मैं एकदम बोल्ड करूँ, मतलब थोड़ा सा डार्क करूँ। तो वो कैसे किया जाएगा, तो मैं इस बोल्ड टैग को सराउंड कर दूंगा बी टैग से। बी यानी कि बोल्ड। तो अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आप देख सकते हो ये जो बोल्ड वर्ड है वो कैसे थोड़ा सा एकदम डार्क होके आ रहा है। तो ये होता है हमारा बोल्ड टैग। अब बोल्ड टैग के लिए हमारे पास एक और अल्टरनेटिव टैग भी है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग टैग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज स्ट्रॉन्ग और ये हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। और इस स्ट्रॉन्ग को हम क्लोज कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। और इसका अगर हम एक बार आउटपुट देखेंगे तो आप देख सकते हो जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है वो भी कैसे बिल्कुल बोल्ड होके आ रहा है। तो जो बोल्ड टैग है वही काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग टैग भी बिल्कुल सेम काम कर रहा है। तो हमारे पास दो दो टैग्स क्यों है, हम दोनों में से कोई भी एक टैग का यूज़ करके हमारा काम चला सकते हैं, राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो HTML5 लैंग्वेज है वो एक सिमेंटिक लैंग्वेज है। सिमेंटिक से मेरा मतलब है इसके अंदर जो भी टैग्स है, एलिमेंट्स है, उसका अपने आप में कुछ ना कुछ मतलब है, मीनिंग है। तो जैसे ये जो बोल्ड टैग है इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट को बोल्ड करेगा, ये ज़्यादा कुछ रिप्रेजेंट नहीं करेगा। वही दूसरी तरफ जो स्ट्रॉन्ग टैग है इसका मतलब क्या है, जिस भी वर्ड को आप स्ट्रॉन्ग टैग से सराउंड करोगे उसका इम्पोर्टेंस अपने आप में बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट्स एन इमरजेंसी। तो इसमें से क्या है, जो इमरजेंसी वर्ड है उसका इम्पोर्टेंस रियल टाइम दुनिया में यानी कि नॉर्मल दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इमरजेंसी को स्ट्रॉन्ग टैग से सराउंड कर सकते हैं, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये जो इमरजेंसी वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमारे पास देखिए बहुत सारे वॉइस असिस्टेंट है जैसे कि एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और तरह तरह के स्पीच रीडर्स भी हमारे पास है। तो वो जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, इस इमरजेंसी को एक ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे पढ़ते वक्त। वो कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, इट्स एन इमरजेंसी। वही अगर हम इस इमरजेंसी को सिर्फ नॉर्मल बोल्ड टैग से लिखते तो वो कुछ इस तरह से पढ़ते, इट्स एन इमरजेंसी। समझ रहे हो आप, इंटेंसिटी, आवाज़ की इंटेंसिटी बदल जाती है और वर्ड को एक अच्छा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये काम है बोल्ड टैग का और स्ट्रॉन्ग टैग का। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग के बाद हम देखेंगे इटैलिक टैग। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ और यहाँ से मैं एक पैराग्राफ बना देता हूँ, दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, और इस पैराग्राफ को मैं बंद कर देता हूँ। एक बार आउटपुट देख लेते हैं। इटैलिक टेक्स्ट, ये पैराग्राफ आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो इटैलिक वर्ड है इसको मैं कैसे थोड़ा सा इटैलिक स्टाइलिंग दूँ। इटैलिक से मेरा मतलब है कि आपने देखा होगा इटैलिक, जब भी आप वर्ड वगैरह यूज़ करते हो तो आपने उसको इटैलिक किया होगा। उससे होता क्या है, जो भी वर्ड है वो थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। तो मैं इसको इटैलिक से सराउंड कर देता हूँ आई टैग से। तो आप अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो ये कैसे थोड़ा सा स्लैंटेड होके आ रहा है। और जैसे हमारे पास बोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग टैग था,
वैसे ही हमारे पास इटैलिक टैग के लिए EM टैग है, यानी कि एम्फसाइज टेक्स्ट। तो दिस इज, यहाँ पे मैं EM टैग लगा देता हूँ, एम्फसाइज्ड टेक्स्ट, EM को बंद और ये पैराग्राफ भी क्लोज। इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए एम्फसाइज भी बिल्कुल कैसे इटैलिक की तरह ही आ रहा है, और इटैलिक तो आपको दिख रहा है नॉर्मल इटैलिक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगेन जैसे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में डिफरेंस था, वैसे ही इटैलिक और एम्फसाइज टैग में भी डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, एक पैराग्राफ बना देते हैं, गेट आउट ऑफ द बेड, और मैं यहाँ पे EM करके नाउ, और इस EM को बंद कर देता हूँ, गेट आउट ऑफ द बेड नाउ। इससे होगा क्या? एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो गेट आउट ऑफ बेड नाउ। अब इस नाउ को मैंने क्या किया है, एम्फोसाइज कर दिया है। अब जब भी वॉइस रीडर या फिर जो टेक्स्ट रीडर होता है इसको पढ़ेगा, वो कैसे पढ़ेगा? गेट आउट ऑफ द बेड नाउ, गेट आउट ऑफ बेड नाउ। आप समझ रहे हो? नाउ मतलब अभी के अभी, तुरंत। इससे क्या होता है, जो नाउ होता है उसमें थोड़ा सा वर्बल स्ट्रेस अप्लाई होता है। तो ये काम होता है एम्फोसाइज टैग का। और जब भी नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए अगर आप इटैलिक का यूज़ करोगे, तो आपको नॉर्मल सिर्फ आई टैग यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको किसी वर्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और ज़्यादा आपको उस पर वर्बल स्ट्रेस अप्लाई करना है, तो आप EM टैग का यूज़ करोगे। तो ये थे हमारे इटैलिक टैग और एम्फसाइज टैग। इटैलिक के बाद हम ये देखते हैं कि लाइक किसी भी वर्ड को आपको अगर अंडरलाइन करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ और यहाँ पे एक नया पैराग्राफ बना देता हूँ। दिस इज अंडरलाइंड टेक्स्ट। इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लाइक ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, इसको मुझे अंडरलाइन करना है। तो वो कैसे करेंगे हम? तो इसके लिए हमारे पास है U टैग। U का मतलब होता है अंडरलाइन, और हम इस U को क्लोज कर देंगे और इसका हम आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हो पूरे के पूरे पैराग्राफ को या फिर पूरा जो भी टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन आ चुका है। तो ये होता है हमारा अंडरलाइन टेक्स्ट। अंडरलाइन टेक्स्ट देखने के बाद हम एक और टैग देखेंगे जिसका नाम है BDO टैग। BDO टैग से मेरा मतलब है बाय डायरेक्शनल ओवरराइड, यानी कि जिससे आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। लाइक ये जो डिफ़ॉल्ट अभी डायरेक्शन है वो कैसी है? लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये स्क्रीन के लेफ्ट से जा रहा है टेक्स्ट और राइट में जा रहा है, लेफ्ट से राइट तक जा रहा है। वही अगर आप इसको उल्टा दिखाना चाहते हो, राइट टू लेफ्ट को, तो आप इस BDO टैग की मदद से ये काम कर सकते हो। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है उसको डिसाइड करने के लिए BDO टैग करता है, एक एट्रीब्यूट हमें प्रोवाइड करता है, उसका नाम है DIR। DIR का मतलब होता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में हमारे पास दो वैल्यूज है, RTL या फिर LTR। RTL का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट और LTR का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले हम राइट टू लेफ्ट को देख लेते हैं, यानी कि उल्टा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक कोई भी वर्ड लिख देता हूँ। लेट से यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा और इस पैराग्राफ को बंद कर दिया। तो अब हम इसका अगर आउटपुट देखेंगे तो आप देख सकते हो आपका जो वर्ड लिखा था वो कैसे उल्टा दिख रहा है, यानी कि राइट से स्टार्ट हुआ और लेफ्ट में ख़त्म हुआ। ये होता है आपका RTL। अब दूसरी डायरेक्शन है हमारी LTR। LTR का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, LTR। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फिर से वर्ड, एंड देन इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं। आप देख सकते हो कैसे हमें बिल्कुल सीधा वर्ड दिख रहा है। तो ये होता है हमारा BDO टैग, जिससे आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। या तो आप राइट टू लेफ्ट ले जा सकते हो या फिर लेफ्ट से राइट में ले जा सकते हो। BDO टैग के बाद हम देखेंगे आप अपनी वेबसाइट पे या आप अपनी वेब पेज पे फुल फॉर्म्स और शॉर्ट फॉर्म्स को कैसे अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो उसके लिए हमारे पास है ABBR टैग। ABBR का मतलब होता है एब्रीवेटेड टेक्स्ट। तो इसके इस टैग के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म्स और लॉन्ग फॉर्म्स को अच्छी तरह से डिस्प्ले कर पाते हो। तो जल्दी से इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ बना देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी आर लर्निंग HTML और इसको बंद कर देता हूँ। अब जल्दी से इसका आउटपुट दिखा देते हैं, HTML, वी आर लर्निंग HTML। ये देखिए हमारा पैराग्राफ आ गया। अब मैं चाहता हूँ जब भी कोई इस HTML वर्ड के ऊपर अपना माउस होवर करेगा, उसको उस वर्ड का, उसको उस शॉर्ट फॉर्म का लॉन्ग फॉर्म डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये काम आप इस ABBR टैग के ज़रिए कर सकते हो। तो कैसे करना है? तो ABBR टैग को आपको कुछ इस तरह से यूज़ करना है। अब आपको इस HTML वर्ड का फुल फॉर्म बताना है,
तो आप क्या करेंगे, ABBR टैग चालू करेंगे और इसका एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल। इस टाइटल में आप क्या करोगे, जो भी शॉर्ट फॉर्म का आपको लॉन्ग फॉर्म डिस्प्ले करना है वो आप टाइटल में लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और इस ABBR को क्लोज कर देता हूँ। सेव कर लिया। एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए जो हमारा शॉर्ट फॉर्म था उसके ऊपर जैसे ही मैंने माउस हवर किया आपको यहाँ पे दिख रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये होता है ABBR टैग, जिसकी मदद से आप शॉर्ट फॉर्म्स और लॉन्ग फॉर्म्स को आपकी वेब पेज पे डिस्प्ले कर पाते हो। ABBR टैग देखने के बाद हम एक टैग देखेंगे जिसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। अब सबसे पहले तो स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट को हम समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ से जल्दी से जाता हूँ अमेजोन की वेबसाइट पे और यहाँ पे मैं किसी भी प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो MRP है इसकी ओरिजिनल प्राइस है 75,000। इसको उन्होंने कैसे ऐसे बीच में ऐसे लाइन मार दी है जिससे हमें क्या पता चलता है कि हाँ भाई पहले इसकी कीमत 75,000 थी लेकिन अब इसकी जो कीमत है वो 30,000 है। तो इस इफेक्ट को हम कैसे अचीव करते हैं, तो इसको अचीव करने के लिए हमारे पास है स्ट्राइक थ्रू टैग। तो इसको हम कैसे लिखते हैं समझते हैं। सबसे पहले हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं और दिस इज स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट और इस पैराग्राफ को बंद कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जो स्ट्राइक थ्रू है इसके बीच में मुझे एक लाइन आ जाए, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसके आजू बाजू में S टैग लगा दूंगा। S का मतलब होता है स्ट्राइक थ्रू। इसको सेव कर लेते हैं और इसका आउटपुट देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे स्ट्राइक थ्रू पे एक बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। तो ऐसे आप S टैग का यूज़ करके स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट अचीव कर सकते हो। स्ट्राइक थ्रू टैग के बाद हम देखेंगे कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग क्या काम करते हैं। तो लाइक जब भी आपको अपनी वेब पेज पे मैथमेटिकल इक्वेशंस या फिर केमिकल फॉर्मूलाज लिखने होते हैं तब हम इस सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं और ये दो टैग्स हमारे इस वीडियो के लास्ट टैग्स है। तो चलिए जल्दी से इसका डेमो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ, यहाँ से एक पैराग्राफ बना लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अभी इसमें वाटर का केमिकल फॉर्मूला लिखूँ H2O। और अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा H2O। लेकिन जो केमिकल फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं क्या, नहीं, जो जो भी उसमें नंबर होता है वो क्या होता है, एक तो बेस के नीचे रहता है। तो हम ये कैसे अचीव करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास है सबस्क्रिप्ट टैग। तो ये क्या है, 2 जो होना चाहिए वो बिल्कुल H के बेस में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 को सराउंड कर देंगे सबस्क्रिप्ट टैग के साथ। तो SUB लगा देंगे और इस SUB को हम क्लोज कर देंगे। अब हम अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो देखिए बिल्कुल कैसे केमिकल फॉर्मूला की तरह एक्यूरेट दिख रहा है। तो ये होता है हमारा सबस्क्रिप्ट टैग। अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे अगर आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखने हैं या फिर जैसे नंबर का स्क्वायर अगर लिखना है तो आप क्या करोगे, सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करोगे। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। तो अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, 32 इज इक्वल टू 9। क्या लॉजिक है इसका, राइट। तो ये इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 3 के पावर में 2 होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 को सराउंड कर देंगे SUP से और इस SUP को हम बंद कर देंगे। और अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो अब हमें कैसा बिल्कुल सही आ रहा है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये होता है हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो गाइज ये था HTML के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। और आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन वाला टैग देखा जिससे हम हमारी वेब पेज पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट कर पाते हैं। देन हमने देखा पैराग्राफ टैग और इस पैराग्राफ टैग के बीच में हमने लाइन ब्रेक का भी इस्तेमाल किया। देन हमने प्री टैग के बारे में देखा, पैराग्राफ और प्री टैग के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी हमने देखा। देन किसी टेक्स्ट को हमें अगर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या फिर अंडरलाइन करना है, ये टैग्स भी हमने देखे, बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, इटैलिक टैग, एम्फोसाइज टैग, अंडरलाइन टैग। उसके बाद हमने देखा टेक्स्ट और या फिर वर्ड की हम डायरेक्शन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वीडियो टैग की मदद से। देन हमने देखा अगर हमारी वेब पेज पे हमको शॉर्ट फॉर्म्स और लॉन्ग फॉर्म्स दिखाने हैं तो वो हम कैसे दिखाते हैं। देन हमने देखा स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट कैसे अचीव करते हैं, लाइक वो अमेजोन वाली चीज़ आपको याद है जिससे MRP में कैसे ऐसे बीच में लाइन गई थी और जो डिस्काउंट वाली प्राइस थी उसको दिखाया गया था। ये इफेक्ट हम कैसे अचीव कर पाते हैं S टैग की मदद से, ये देखा। देन हमने देखा कि
मैथमेटिकल इक्वेशंस और केमिकल फार्मूलाज को कैसे लिखा जाता है सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इसका भी इंतज़ाम मैंने आपके लिए करके रखा है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक रखी है जिसमें आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। जितने भी टैग्स हमने इस वीडियो में देखे हैं वो सारे टैग्स की नोट्स आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। एंड इसके अलावा मैं क्या करूँगा, ये जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डॉट HTML वाली सोर्स फाइल है ये इसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको ये पता चलेगा कि लाइक कौन से टैग को आपको कैसे यूज़ करना है, कौन सा टैग का एट्रीब्यूट क्या है, कैसे लिखते हैं, ये आपको समझ में आएगा। तो गाइज़ बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।